ये पूरे देश में जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि साहब हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमारा तो वोट चोरी हो गया। जब आप ये बात समझेंगे नहीं और आपको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है, तो उसी का नतीजा है कि आज चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसमें जो है वो रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, कल सुशासन और समावेशी सशक्तिकरण की निरंतरता की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट देश के सामने आया है। ये बजट जो है वो आत्मनिर्भर भारत की गूंज और विकसित भारत की गर्जना से भरपूर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत की गूंज और विकसित भारत की गर्जना से भरपूर है कि आज पूरी दुनिया के संकट और कंटक के दौर में अगर आप देखें, तो कहीं पर दुनिया में आर्थिक तंगी है, कहीं मंदी है, कहीं पर आर्थिक जो है अव्यवस्था का हालात है, माहौल है। उन तमाम आर्थिक तंगी और मंदी के दौर और चुनौतियों को परास्त करते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय घमासान है और अंदरूनी व्यवधान है, उसको जो है पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ विकसित भारत का गजट है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ विकसित भारत का गजट है कि आने वाले दिनों में लगातार जिस तरह से भारत ने हर क्षेत्र में अपनी धाग और धमक को स्थायित्व के साथ, मजबूती के साथ महफूज भी रखा और मजबूत भी रखा, उसका एक और नतीजा है। जहां तक सवाल है कि आज जो है वो कुछ विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग या और लोग जिस तरह से इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो उनकी दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इनका सियासी गणित बिगाड़ दिया है। और जब नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती उनके सियासी गणित को बिगाड़ दे इन विपक्षी पार्टियों के, तो वो तर्कों की कंगाली में कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर तर्कों के कंगाली कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करेंगे, तो उनको हर सकारात्मक चीज, हर कंस्ट्रक्टिव चीज, हर जो है वो विकास से भरी हुई चीज उनको जो है वो न समझ में आएगी और न जो है वो दिखाई पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस पहले थी और आज भी है, वो भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस से जो है वो पार्टी विद डेवलपमेंट बन गई है। और आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी सुशासन का वैश्विक ब्रांड बना है। आज पूरी दुनिया में सुशासन और स्थायित्व का जो वैश्विक ब्रांड भारत बना है, वो नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के संकल्प और समर्पण का नतीजा है। इसलिए जो है वो आज अगर भारत जो है वो सुशासन की और समावेशी सशक्तिकरण की का जो है वो वैश्विक ब्रांड बना है, तो उसका एक ही कारण है कि भारत के 140 करोड़ लोग दुनिया के तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए, बिना रुके हुए, बिना थके हुए आत्मनिर्भर भारत के सफल सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज जो हालात हैं, वो हालात जो है वो सामान्य हालात नहीं है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में युद्ध के माहौल चल रहे हैं। कहीं पर जो है वो आर्थिक जो है वो अव्यवस्था का माहौल है, संकट का माहौल है। कहीं पर जो है वो जो है विस्तारवादी सोच
के जरिए जो है वो एक दूसरे देश को जो है वो हड़पने का जो है वो प्रयास चल रहा है। उस हालात में भारत अपने ताकत को और अपनी जो है वो तरक्की को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए, ये देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं मानता हूं कि जिस विकसित भारत का भारत के लोगों ने संकल्प लिया है, सपना देखा है, उस विकसित भारत को सफलता के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने में ये बजट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और भूमिका निभाने वाला है। नकवी जी, अखिलेश यादव जी ने बजट को लेकर कहा है कि अगर यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर जेवर पहनना पड़ेंगे। देखो, ऐसा है, एक चीज आपको देखना होगा कि ये जो ऐसे ये परीक्षार्थी हैं जो कि बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र ढूंढते हैं। अब जब बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो उसमें जो है वो फेल हो जाते हैं, और अपने पराजय के प्रमाण पत्र को की पेटी को लेकर के ये पूरे देश में जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि साहब हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमारा तो वोट चोरी हो गया। जब आप ये बात समझेंगे नहीं और आपको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है, तो उसी का नतीजा है कि आज चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसमें जो है वो रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ रही है। और उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के का सुशासन का जो गणित है, उनके जो है वो राजनीतिक गड्ढे को एक के बाद एक गच्चा दे रहा है, और बारंबार चुनावी चौपाल पर ये चारों खाने चित हो रहे हैं। अखिलेश जी का कहना है कुछ बड़े लोग हैं, जो 5% लोग हैं, उनके लिए भाजपा बजट बनाती है। देखो, ऐसा है कि ये बजट उन बड़े लोगों के लिए नहीं है जो परिवार तंत्र के जरिए प्रजातंत्र को बंधक बनाने में लगे हुए हैं, उसकी सोच और सनक में लगे हुए हैं। अब कुछ लोग जो है वो परिवार तंत्र के जरिए प्रजातंत्र को बंधक बनाने की जो उनकी सोच और सनक है, वो समावेशी सशक्तिकरण और समावेशी विकास के सफर को ना समझ पाएंगे और ना ही जो है वो देख पाएंगे। मतलब यूजीसी की अगर बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस पे अभी रोक लगा दी है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन मैं मानता हूं कि जो भय और भ्रम का गटर था, उस पर भरोसे का शटर लग चुका है, और भय और भ्रम के गटर पर जो भरोसे का शटर है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में अपना स्थिति स्पष्ट की है, बताया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इशू यहीं पर क्लोज होना चाहिए। इसमें अब किसी तरह का हाहाकार, हंगामा, हुड़दंग और उस पर सियासी लाभ लेने की कोशिश नहीं। यूजीसी के साथ साथ अगर बात कर लेते हैं यूसीसी की, देश का पहला राज्य उत्तराखंड यूसीसी जहाँ लागू हुआ 1 साल हो चुका है, हलाला 3 तलाक जैसे पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है, क्या मानते हैं यूपी में भी यूसीसी लागू होना चाहिए? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, हमारे देश को जो है वो आज कई चीजों की बहुत प्रबल तरीके से जरूरत है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के नेतृत्व में जो संविधान था बना था, उसमें सब संविधान निर्माताओं ने बहुत स्पष्ट कहा था कि कॉमन सिविल कोड की दिशा में जो भी गवर्नमेंट ऑफ डे है, जो भी सरकार है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। और कॉमन सिविल कोड आज वक्त की जरूरत है। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोड का कतई अर्थ नहीं है कि किसी भी देश के धर्मावलंबी के धार्मिक अधिकारों पर किसी तरह का जो है वो कंट्रोल होगा या उस पर कुठाराघात होगा। सभी लोगों के धार्मिक अधिकार भी सुरक्षित होंगे और संवैधानिक अधिकार भी जो है वो मजबूत होंगे। इसलिए मैं इसको, कई चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं। आज हम जब कहते हैं एक एक देश एक चुनाव, तो उसके साथ ही साथ हमें एक देश एक वोटर और एक वोटर लिस्ट भी के भी बारे में सोचना चाहिए। आज हम पंचायतों का वोटर लिस्ट अलग है, नगर पालिकाओं की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभाओं की वोटर लिस्ट अलग है, लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग है। तो ये एक वोटर और एक वोटर लिस्ट, यानी जो वोटर एक एक वोटर है वो सभी में उसका होना चाहिए। तो इसमें ये जो एक मकड़ जाल है, ये इसके कई जो है वो चुनावों के सुधार की दिशा में कई इस दौरान भी काम हुए हैं। अटल जी के समय में भी काम चुनाव सुधार के लिए किए गए थे। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी आने वाले दिनों में इसकी भी जरूरत होगी, और कॉमन सिविल कोड का निश्चित तौर से
एक देश और एक कानून, एक देश और एक सिविल कानून होना ही चाहिए। नकवी जी, सुप्रीम कोर्ट ने ही माना है कि एफआईआर नहीं, ये एनआरसी हो रहा है। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, एसआईआर को लेकर के जो जिन लोगों ने जो है वो हिट एंड रन का हुड़दंगी हंगामा और हाहाकार किया, वो धीरे धीरे जो है वो हवा हवाई होते जा रहे हैं। अब एसआईआर को लेकर हिट एंड रन का हुड़दंगी हंगामा और हाहाकार करने वाले जो लगातार एक के बाद एक जो है वो हवा हवाई हो रहे हैं, वो जो है वो इसको लेकर के समाज के अंदर एक काल्पनिक कंफ्यूजन, एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर जो है वो जो वैध मतदाता हैं उनकी संपूर्ण पूरी तरह से सुरक्षा है, और अवैध मतदाताओं की समीक्षा हमेशा ही जो लोकतंत्र है उसमें होना चाहिए। नबी जी, हाफ इनकाउंटर को लेके हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है क्या? इसमें हाफ इनकाउंटर को लेके हाफ इनकाउंटर फुल होना चाहिए क्या? जैसे नहीं, मैं देखिए क्या है कि कोर्ट में अलग अलग समय पे दिशा निर्देश आते हैं, और उस दिशा निर्देश के आधार पर जो है वो सरकारें आगे बढ़ती हैं, काम करती हैं। नबी जी, केजी अमीन में जो बाजार है उसको लेकर सरकार ने कहा है कि 15 दिन के अंदर किया जाए। अभी एक मौलाना ने ये कहा है कि अगर बुलडोजर लेके आए तो सोच समझ के लेके आए, ऐसा ना हो कि सरकार को अपने फैसले पर बात को सोचना पड़े। देखिए मुझे लगता है कि किसी भी गैर कानूनी काम पर कम्युनल एंगल या कम्युनल तड़का लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। कानून को अ, स्वतंत्रता के साथ, स्पष्टता के साथ काम करने देना। नकवी जी, महिलाओं के लिए आपके बजट में क्या खास है जो रोजमर्रा की सामान देखिए मैं मानता हूं कि ये जो बजट है, ये खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी से मुक्त है। और जो एक रिवाज और मिजाज चलता था ना कि खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी वाला, उस खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी से मुक्त इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये लोगों को लगता था कि साहब हम जो है वो हमने जो है वो टैक्स में जो है वो छूट दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये चीजें जो है वो ये जो लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाने वाला काम था, वो इस सरकार ने जो है वो खत्म किया है। और जो है वो ठोस और जमीन पर जिसका असर पड़े, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें जो है वो पिछड़ा वर्ग भी है, समाज का हर तबका है, उसको फायदा हो, इसलिए इसमें है उसमें